लोग भूल चुके हैं ये महात्मा जीवित है कि नहीं, मर गया जीवित है। तो मैं कुछ एक लोगों को सूचना देने के तौर पर यात्रा किया गया। नारायण श्री कृष्णचंद्र भगवान की बात समझ में आई। तो अंत में जब हमारे गुरुदेव ने मुझे 2 स्थान के लिए किसी यज्ञ से आज्ञा दी, एक स्थान के समय तो मैंने अपने आप को किसी तरह शिक्षा के नाम पर जरा समय ले लिया, लेकिन अंत में शाहबाद में टिहरी आंसू जो मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाल सेवक सुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी जी महाराज के भला कौन नहीं जानता इस इलाके के, हाथ पकड़ करके पूज्य गुरुदेव ने कहा इनके स्थान को संभालना ही पड़ेगा। ये बड़े सीधे साधे केवल हस्ताक्षर करना किसी तरह जानते हैं। आपकी आज्ञा है सिरोधार्य। इतना कहने के बाद भी भागे, तब भी भागे, लेकिन गुरुदेव के वचन याद रहे। कहा है उन्होंने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता को संभालना है तुझे। गुरुदेव वैकुंठ वास कर गए 99 में। मुझे ये बात याद रही। पुनः 2003 में उन्होंने यत्न किया, फिर 4 में बहुत प्रयत्न किया। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना हम दोनों गुरु भाइयों का कर्तव्य है। धर्म के क्षेत्र में गुरु ही सब कुछ होते हैं। बातें बहुत कुछ है। तात्पर्यार्थ इतना ही है कि मैंने अनेक दृष्टि से विचार किया और विचार करने के बाद शाहबाद के उस आश्रम को इसलिए स्वीकार किया कि वहां से हम बिहार में अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। धर्म रक्षार्थ बात समझ में आई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान भी धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार आते हैं जगत में, और जब तक काम चलता है तब तक काम चलाते हैं अपने भक्तों के द्वारा। कथानक तो ये कह रहा है कि जब अधर्म बढ़े तो पृथ्वी सबसे पहले दुखी तो सभी होते हैं, जल भी दुखी है आज। ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी दुखी हुई, जल भी दुखी है, जल भी दुखी हुआ, तेज भी दुखी हुआ जो शक्ति संपन्न है, वायु भी दुखी हुआ। जाकर के दिल्ली वाले से पूछो, रोज चल रहा है पराली जलाने की बात हो रही है, दिल्ली वालों से पूछो और कलकत्ता वालों से भी पूछो। और सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ चल रहा है? दिल्ली में। दोष किसे दिया जा रहा है? इन निरीह किसानों को दोष दिया जा रहा है। नालायक ये भंड नेता इन निरीह किसानों को पराली जलाने पर प्रसाद लेकर के जाते। देखो एक देहात में कहावत है, खेत खाए गधा, आगे आप जानते हो। कारण कोई और है दिल्ली के प्रदूषित होने का। एक व्यक्ति के पास 4 कारें हैं, ये नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति नाराज हो जाएंगे ना। उद्योगपतियों को नाराज नहीं करना है, किसान जाए भाड़ में, इसलिए पराली पर मर दिया जा रहा है। पराली मैंने पुआल लोग जला रहे हैं, इसीलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये जो गाड़ियां चलाई जा रही है एक एक के नाम 10-10, तो बंद नहीं होना चाहिए क्या? ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। एक व्यक्ति ने एक परिवार पर एक कार, इससे अधिक आप नहीं रख सकते। यदि रखेंगे तो आप पर इतना टैक्स लगेगा कि दुनिया याद आ जाए। केवल और केवल उद्योगपतियों को तवज्जो देने के लिए, प्रश्रय देने के लिए टिकरा फोड़ा जा रहा है।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की। यदि भगवान कृष्ण अभी होते इन्हीं सब मुद्दों को उठाते भागवत में। हाँ हो, ये तात्कालिक मुद्दा है, ये मत समझना कि ये भागवत से बाहर है। जब जब अधर्म बढ़े तो अधर्म क्या हुआ, तब क्या धर्म बढ़ा। कंस के राज्य में भी देखो कंस क्या प्रस्ताव लाया है, जरा थोड़ी में कह दूं। तात्पर्य है केवल पृथ्वी ही दुखी नहीं होती, सारे तत्व दुखी होते हैं। जल तेज वायु आकाश सभी आक्रांत होते हैं अधर्म से। और जब ये धर्म से आक्रांत होते तो अंतिम व्यक्ति, जब तक अंतिम व्यक्ति दुखी होकर के नहीं पुकारता तो तत्वों में अंतिम है पृथ्वी। और जब पृथ्वी रो पड़ती है, देवताओं के शरण में जो कुछ भी दिव्य है वे भी दूषित हो गए। देवता माने दिव्य, जिसमें दिव्यता है उसे देवता कहते हैं। वरुण देवता, वायु देवता, वरुण देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है, अग्नि देवता, अग्निर्वय देवता, अग्नि देवता है। आप सबको रुद्री अभिषेक करते सुनते अनेक बार सुने होंगे। ये सब देवता है। ये दिव्य होने के कारण यदि इनमें दिव्यता, इनकी दिव्यता चली गई, इनकी दिव्यता जाने के कारण ही आज विश्व अनेक तरह की महामारियों से ग्रस्त हो रहा है। और इनकी दिव्यता के लिए एक ही उपाय है, गाय और गाय के घृत गोमय गव्य से यज्ञ गोइठा जलाओ और गाय का घी स्वाहा करो। सब दोनों कार्य गाय से। गाय का गोमय, गाय के गोमूत्र में गोमय को और मिला के उसका करिश बना, और गाय के घी, गाय का ही दूध, गाय के ही दही से पूर्णाहुति करो, नित्य घर घर में करो। अथर्ववेद में सारी महामारियों का लोग कहते हैं कि उस समय आप कहा एक दिन में ये कोई इंजेक्शन थोड़े इंजेक्शन है, घर घर में यज्ञ होना बंद हो गया। यदि आज से आरंभ किया जाए तो भारत में एक भी महामारी नहीं होगी। और सुन लो, वैक्सीन कोई समाधान नहीं है, ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वैक्सीन के बाद भी ऐसे रोगाणु पनपेंगे कि वैक्सीन का जो भी शक्ति है वो शक्ति को खा जाएंगे। ठीक है, आपने लगाया, अच्छी बात है, सरकारी योजना है, लगाओ, लेकिन वैक्सीन समाधान नहीं है। इसका समाधान एकमात्र गोवंश की रक्षा और गोवंश के उत्पाद से घी और गोबर के करीस पर। जय बैठिए। श्री राकेश ओझा जी, मुकेश ओझा जी, विराज प्रसाद देना बाबा। देखो ये लोग तिलौथू, पालपुर से जाकर के तिलौथू बसे हैं, हमारी जन्मभूमि के लोग हैं। हाँ, मेरा प्रसाद उसाद बढ़िया से दे दो। हमारे मन ओझा है, लव है, कुश है, राकेश भतीजा।